जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यूनिट 2 पार्ट 2 के साथ आ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कोशिश रहेगी इस यूनिट को हम 3 वीडियोस के अंदर ही पूरा करें। आज इसका पार्ट नंबर 2 है। तो डेफिनेशंस की आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, पीडीएफ इन द कमेंट। अगेन हम ये बात आपको बता देते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर टोटल चर्चा रहेगी। पोलराइजेशन पे बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ उनके रिलेशंस वगैरह, इस तरीके से आप इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर। एक तरीके का इंसुलेटर होता है या फिर एक तरीके का मटेरियल होता है। एक तरीके का इंसुलेटर है या फिर एक तरीके का मटेरियल है जो जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर जो चार्जेज होते हैं वो वेरी क्लोजली बाउंड होते हैं, वेरी क्लोजली बाउंड होते हैं। क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर और अ मटेरियल इन विच चार्जेस आर वेरी क्लोजली बाउंड एंड वी व्हेन वी अप्लाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर। वो किसकी तरह बिहेव लाइक करने लग जाता है, कंडक्टर की तरह। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर डाइलेक्ट्रिक क्या एक इंसुलेटर होता है, तो बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। लेकिन आप सोचोगे कि इंसुलेटर के अंदर तो चार्जेस एक दूसरे के बिल्कुल बाउंडेड होते हैं, इंसुलेटर में तो कोई चांस ही नहीं होता कि उसके अंदर किसी तरीके का जो है मतलब चार्ज का सेपरेशन हो और उसके अंदर से करंट पास हो, ऐसा होता ही नहीं। तो बिल्कुल जब तक आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो जो इंसुलेटर है वो बिहेव करेगा, वो जो डाइलेक्ट्रिक वो एज ए इंसुलेटर ही बिहेव करेगा। क्लियर। तो ये थी डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के बाद हम जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है, अगर मैं आपको एक वर्ड के अंदर बताऊं कि व्हाट यू मीन बाय पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन क्या होती है कि कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी आप एक डाइलेक्ट्रिक ले लीजिए, इसके अंदर मान के चलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरीके से जो चार्जेस थे वो बाउंड से वेरी क्लोजली बाउंड थे, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, पोलराइजेशन मतलब चार्ज सेपरेशन, चार्ज आ जाएंगे उनके ऊपर, चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। मतलब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया, मींस ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब क्या होगा, अब के बाद ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि डाइलेक्ट्रिक के जो इस साइड होगा ये सिरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये सजा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। ये जो नेगेटिव चार्ज ये किसे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो इनके बीच में जो है चार्ज का सेपरेशन इंड्यूस हो जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन द सेपरेशन ऑफ चार्ज। इसी कारण से जो एटम्स होते हैं, आपके एटम्स होते हैं, वो भी एज ए बिहेव करने लग जाते हैं किसकी तरह, स्मॉल डाइपोल की तरह। स्मॉल डाइपोल। अब एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या होता है कि जब दो चार्जेस को, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को आप एक सर्टेन डिस्टेंस से, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को आप एक सर्टेन डिस्टेंस से जब सेपरेट कर देते हैं तो उसी चीज को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। उसे किस तरीके से लिखते हैं, क्या इंटू एल, तो एल इसकी डिस्टेंस मतलब जो चार्ज इंटू एल। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। ओके, ये चीज़ आपको डाइलेक्ट्रिक पता चल गया, पोलराइजेशन पता चल गया। पोलराइजेशन मतलब चार्ज का सेपरेशन। अब पोलराइजेशन होता किस तरीके का सर, पोलराइजेशन कितने टाइप का होता है, तो ये होता है एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक होती है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक होती है, एक होती है आपकी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। डेफिनेशंस ना दिक्कत नहीं, पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होती है इसके अंदर क्या होता है कि चार्ज का सेपरेशन हो जाता है बिना किसी दिक्कत के, अपने आप ऑटोमेटिकली परमानेंट चार्ज का सेपरेशन होता है इनके अंदर। एक तरीके से आप बोले तो परमानेंट चार्ज सेपरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तभी चार्ज का सेपरेशन, नहीं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया तो भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन परमानेंटली बना रहेगा। लेकिन नॉन डाइपोल डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इनके अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर जो चार्ज का सेपरेशन है वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हटने के बाद ये भी हट जाता है, मतलब नॉन परमानेंट चार्ज सेपरेशन। नॉन परमानेंट चार्ज सेपरेशन इसके अंदर आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि नॉन परमानेंट चार्ज सेपरेशन होगा, इसके अंदर परमानेंट, इसके अंदर नॉन परमानेंट चार्ज सेपरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल सर पोलर का जो लेते हैं दैट इज NaCl और इसका जो लेते हैं H2O। इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा बना रहता है, लेकिन इसके अंदर जो है पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब किसी प्रकार के चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव भी आर लाइक चार्जेस, मतलब सेम चार्जेस है। ये अलग अलग चार्जेस मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ चार्ज का सेपरेशन रहेगा, इनके बीच में चार्ज का सेपरेशन नहीं रहेगा। इस तरीके के कंपाउंड्स को जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इन चीज़ों को हम बोलते हैं। अब सर डाइलेक्ट्रिक के कुछ एग्जाम्पल्स पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन में कि गिव द सम एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो प्योर वाटर इसका एग्जाम्पल है, मिक्का इसका एग्जाम्पल है, मिक्का एयर। ये 3 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। मिक्का, प्योर वाटर, ग्लास, ग्लास भी इसका ले लिया जाता है, और एयर, ग्लास। क्लियर। ये चीज़ क्या है आपकी, डाइलेक्ट्रिक है। अब जो डाइलेक्ट्रिक है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको बताया था मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी चीज़ को आप रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देते हैं, जो क्या होती है, ये होती है। क्लियर। इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं जगह डायरेक्ट यूज़ करूँगा कि ई इक्वल टू में के एप्सिलॉन नॉट, वहाँ कन्फ्यूज मत होना कि ये कैसे यूज़ किया है। क्लियर है, वहाँ बताऊंगी क्या नहीं दोबारा इस चीज़ को कि यहाँ होता है। इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। तो किसी पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज पे कितना, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब फोर्स जो लगा
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, उसी को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरीके से इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर डेफिनेशन सुनना चाहो तो डेफिनेशन सुनो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि किसी पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने कितना जो है फोर्स एक्सपीरियंस किया, कितना जो है फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, बिल्कुल। अब इसके बाद एक टर्म उठ के आती है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोल देते हैं, या सिंपल पोलराइजेशन बोल जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी इसको बोल दिया जाता है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेशन, इसी के नाम है। इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि चार्ज का सेपरेशन होगा। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक के कारण होगा। क्लियर, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर में जो चार्ज का सेपरेशन होता है उसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। एक्चुअली में इसको लिखते कैसे हैं, ये डिफाइन कैसे होता है, डिफाइन भी पूछ लेता है, डिफाइन कैसे होता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसी चीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्लियर, इस चीज को आप मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे कि मैथमेटिकली ये चीज होती क्या चीज है। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि भाई होती क्या है। तो पोलराइजेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती क्या है कि डाइपोल मोमेंट जितनी उसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगी पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही ये चीज बोला जाता है। आगे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में यूनिट 4 के अंदर वही चीज पढ़ेंगे। उसमें क्या होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी। मीन्स यूनिट 2 और यूनिट 4 में थोड़ा बहुत रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यूनिट 4 के अंदर भी चीजें रिवीजन होती रहेगी। क्लियर है। तो इसी के साथ अगर हम अगली चीज पे चर्चा करें, तो अगली जो चीज आती है दैट इज योर प्रूफ, कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, ये कोई पैरेलल प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज की सेपरेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब कंबाइन चार्जेस है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मीन्स पॉजिटिव इधर लगाया, नेगेटिव इधर लगाया, इसके अंदर कुछ फिगर ऐसी ड्रान हो गई, इसके अंदर फिगर कुछ ऐसी ड्रान होगी, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। क्लियर। तो इसके ऊपर जो चार्ज था दैट इज क्यू, इसके ऊपर हमने चार्ज माना क्यू, इसके अंदर जो है चार्ज मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन जो है वो हमने, इसकी जो डिस्टेंस इस डाइलेक्ट्रिक की जो डाइलेक्ट्रिक या फिर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लेट है, इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज एल, हमने इसकी जो एल है मोटाई इसकी मान ली। क्लियर। तो अगर मैं इसमें डाइपोल मोमेंट पूछूं, क्योंकि चार्ज का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक पॉजिटिव चार्ज में, क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, मतलब डाइपोल मोमेंट होगा इसके अंदर। तो उसी डाइपोल मोमेंट को लिखा गया। तो डाइपोल मोमेंट अगर मैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन निकालूं, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन का, तो डाइपोल मोमेंट क्या है कि क्या इनटू एल बाय में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है इसकी, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऐसे थोड़ी लिखोगे वॉल्यूम, नहीं, वॉल्यूम अगर लेंथ दे रखी है तो लेंथ एल बाय एरिया। तो लेंथ बाय एरिया क्या होती है, क्यू बाय एल, सॉरी क्यू बाय ए, क्योंकि एल से तो एल कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल पोलराइजेशन क्या होगा, जो इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू में सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हो गई, ये क्यू बाय ए, और क्यू बाय ए क्या होता है आपका, सिग्मा होता है। सिग्मा मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। क्लियर है ये चीज़ आपको भाई। दूसरी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई, जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज पोलराइजेशन जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या फिर जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है आल्सो है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया भाई कि हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट क्या इंटू एल होगी इसकी, इस तरीके से, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या इंटू एल इंटू ए, लेंथ इंटू एरिया कर देंगे तो वॉल्यूम आता है, एल से एल कैंसिल, क्या हुआ ए आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली इक्वल टू में होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। बिना किसी देरी के अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज में डिस्प्लेसमेंट होती है, चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसी चीज़ को जो बोला जाता है दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करना कहीं चार्ज से कनेक्टेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से जनरेट होती है। तो जहाँ पर चार्ज की डिस्प्लेसमेंट आ गई वहाँ पर हम जो बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर हम जिस चीज़ की बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। क्लियर भाई। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होती क्या चीज़ है। अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को प्रूफ कैसे करेंगे, हम सबसे पहले केस लेंगे, फर्स्ट केस लेंगे इन अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, या फिर डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक जब तक मतलब डाइलेक्ट्रिक ही है ओनली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया है किसी चीज़ के ऊपर भी, किसी भी चीज़ के ऊपर अब तक जो है डाइलेक्ट्रिक अप्लाई नहीं किया गया, मतलब इस तरीके से कोई भी प्लेट थी अब तक वो इतनी ही है, उसके ऊपर जो चार्ज है मान लो इसके ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, इतनी ही दूर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज का सेपरेशन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस है तो क्या वो इसके अंदर चार्ज है। तो अगर हम बाय गॉस लॉ देखें तो ई डी एस क्या होता है आपके ऊपर, क्यू बाय ए, सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन। अगर ये वैक्यूम के अंदर है, अगर ये वैक्यूम के अंदर है क्यू बाय एप्सिलॉन, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज क्यू ए बाय एप्सिलॉन। ये चीज़ आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। इसे किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं कई जगह, या फिर आप सिंपल इसको ई नोट से ही रिप्रेजेंट करें। जब ई नोट मतलब किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अप्लाई नहीं किया है अब तक इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ, इसे हमने ई नोट से रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये फर्स्ट केस था।
अब केस नंबर 2 क्या है कि हमने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मींस ये कोई डाइलेक्ट्रिक थी, अब हमने क्या किया, एक प्लेट इधर लगाई, एक प्लेट इधर लगाई, कैपेसिटर की एक प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज थी, नेगेटिव चार्ज थी, नेगेटिव चार्ज थी, नेगेटिव चार्ज थी। इसके ऊपर मैंने क्यू क्या लगाया, चार्ज लगाया। अब अगर मेरा क्यू चार्ज इधर है तो यहाँ तो क्यू नहीं हो सकता, यहाँ तो क्यू से कुछ ना कुछ कम चार्ज मिलेगा। हमने मान लिया कि यहाँ जो चार्ज आया दैट इज Q1, इसके अंदर जो चार्ज है वो Q1 आया, तो इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना आएगा, Q1 यहाँ पर क्या आएगा, नेट चार्ज आएगा। इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है। अगर इस पर भी हम गोज लॉ लगाएं तो क्या आएगा, ds इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये गोज लॉ लगाएं तो क्यों क्यों अब चार्ज जो लेंगे हम क्या लेंगे, ये लेंगे जो इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर है, इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो चार्ज है वो लेंगे ना, तो क्योंकि आप इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए चार्ज का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो Q-Q1 लेंगे चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, एप्सिलॉन नॉट लेंगे। ओके, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ रहा है कि हमने क्या किया है, कैसे क्वेश्चन को घुमाया है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ सिंपल और एरिया को ए लिख लूँ और इन चीज़ों को सेपरेट कर लूँ एक दूसरे के ऊपर, तो कुछ इस प्रकार की आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। अब कई बच्चों के दिमाग में आ गया ये चीज़ तो अपने पास है, ई नोट दी हुई है, बिल्कुल सर ये चीज़ तो दी हुई है अपने पास, लेकिन इस चीज़ को आप अभी यूज नहीं करेंगे, आप इसकी वैल्यू को अभी पुट नहीं करेंगे, पुट कर दोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। हम क्वेश्चन को जहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ तक क्वेश्चन जा नहीं पाएगा। क्लियर है। आप इस चीज़ को हालांकि चाहें तो ई नोट से रिप्रेजेंट करें या ना करें। ई नोट क्या है, जब उसके अंदर मतलब किसी प्रकार से भी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब जो उसके अंदर जो पोलराइजेशन थी या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके अंदर वो क्या था, क्या वो A/ε। क्लियर। इस चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसी प्रोसेस को ई को लिखें तो ई क्या आ गया अपना Q/A/ε आ गया माइनस Q1/A/ε आ गया। अगर मैं देखूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पूरे मीडियम का है ना, ये वैक्यूम का थोड़ी है, ये तो मीडियम के अंदर का है, मतलब जो इसके अंदर था बाद में इसके अंदर आया। मीन्स कैसे देखोगे इसको, क्योंकि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ऑफ मीडियम, ये किसका है, मीडियम का है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ई को क्या लिखेंगे, Qa/ε, ओनली एप्साइल। यहाँ पर इस चीज़ को कंफ्यूजन नहीं करना, ओनली एप्साइल। और मैंने एक चीज़ लिखी थी कि मैं एप्साइल को क्या लिख दूंगा, आप उस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करेंगे। पता है ना आपको ये चीज़ मैंने कैसे लिखी, E/ε इस रिलेशन से लिखी है। क्लियर है ये चीज़ आपको, बिल्कुल वन शॉट में समझ आ गई। इस चीज़ को अगर मैं यहाँ वैल्यू को पुट करूँ तो क्या वो A/K/ε इंटू में Qa/ε। अभी क्या करना है आप लोगों को इस वैल्यू को काटना नहीं है, आप खुश हो जाएंगे, आप एरिया से एरिया को काट देंगे दोनों साइड, लेकिन अपने को अभी तक इसको नहीं काटना है। आप इसको काटेंगे जब अपने को Q1 की वैल्यू चाहिएगी, जब इस Q1 की वैल्यू को आप मांगेंगे ना, आप आगे करेंगे गॉस थ्योरम के चीज़ का प्रूफ, उसमें अपने को Q1 की वैल्यू चाहिए तब हम एरिया को काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे। अभी आप क्या करें, Q1 वाली टर्म को इधर उठा लें, K/ε प्लस Q1/A/ε और इधर लिखें तो Qa/ε। क्लियर। अब क्या करो आप, अब थोड़ा ध्यान से दिमाग को घुमाओ और चक्री घुमाओ, इस एप्साइल को इधर मल्टीप्लाई कर दो पूरे के साथ। इस एप्साइल को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो इधर क्या बचेगा, क्या हुए, इधर जो बचेगा इधर लिख लिया मैंने, क्या हुए, इधर जो चीज़ बचेगी दैट इज एप्साइल इनटू में आ गया। इस एप्साइल से एप्साइल को मत काटना, एप्साइल को मत काटना, इस वाले एप्साइल को काट देना, Q/A। अब Q/A क्या दिया हुआ है, दिस इज अवर सिग्मा पोलराइजेशन। इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डायरेक्टली इक्वल टू पोलराइजेशन है भाई। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, पोलराइजेशन ही तो होता है, सरफेस एनर्जी होता है, और सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोलराइजेशन के। तो इसको तो हम P लिख देंगे, ये इसीलिए लिखे है क्योंकि हम इसमें P लिखते हैं ताकि रिलेशन बना दे, इस वजह से हमने इसको काटा है। क्लियर। तो इस चीज़ को जो Q/A हुई इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन भी तो क्या होती है, पोलराइजेशन आपने देखा, पोलराइजेशन क्या थी, चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे भी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन ये इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, जो चार्ज के कारण डिस्प्लेसमेंट है। पोलराइजेशन में भी तो चार्ज का सेपरेशन ही होता है, चार्ज की डिस्प्लेसमेंट ही होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग। क्लियर। ये एप्सिलॉन नोट आ गया, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये क्या दी हुई है, ई नोट, ई नोट दी हुई है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो तो ये पूरी चीज़ क्या दी हुई है, ई नोट दी हुई है। ई नोट देखो यहाँ पर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं किसी मीडियम का, मतलब के भी इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब किसी मीडियम का लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा प्लस पोलराइजेशन। इसी चीज़ को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये BSc लेवल की चीज़ें हैं। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी समझने में, क्या चीज़ आ गई, कैसे लिख दिया इस चीज़ को, ये चीज़ इसी वजह से आप इस वीडियो को थोड़ा बैक करके देखें, आपको और समझ आ जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये चीज़ समझे कि Q जो A/ε लिखा हुआ है, जो Qa/ε0 लिखा हमने, ये हमने E कैसे लिख दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअल में। देखोगे ना तो ये क्या दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ये क्या होता है सर, ये तो आपका सिग्मा होता है, सिग्मा हो गया K/ε0। K/ε0 को आप क्या लिख सकते हैं सर, K/ε0 को एप्सिलॉन लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, किसी भी पैरेलल प्लेट जो मीडियम में रख दी जाए उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे मैंने ई से लिख दिया, समझ गए। देखो Q/A/K/ε0, इसको हमने क्या लिख लिया, सिग्मा लिख दिया, K/ε बच गया। और K/ε क्या होता है आपके पास, कहाँ गया,
इसकी वैल्यू कहाँ लिखी थी मैंने कि के एप्साइल क्या होता है। तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय एप्साइल। और सिग्मा बाय एप्साइल क्या होती है, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इस वजह से मैंने ई लिख दिया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है पोलराइजेशन, कि उसके अंदर कितनी पोलराइजेशन हुई प्लस परमिलिटी इन वैक्यूम क्यों इनटू में उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्लियर। इसके सम को ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इन सब के सम को ही, मतलब जब आप पोलराइजेशन को ऐड कर देंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी परमिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जब एडिशन करेंगे तो आपको जो चीज वैल्यू मिलेगी दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होती है। इसी चीज को आप यूज करेंगे जब आपकी पोलराइजेशन जीरो होती है। तो हम आपको आगे बताते हैं, उसमें एक टर्म आती है परमिलिटी, उसको बोलते हैं जब आपकी पी की वैल्यू जीरो होती है। उसको भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन एक मिनट उससे पहले आपका कुछ और डिस्कशन आपके साथ करते हैं। दैट इज अगली जो टर्म पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी भाई। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये क्या होती है कि पोलराइजेशन जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये कैसे बोल रहे हो सर आप, किस आधार पे आप ये बात बोल सकते हो कि पोलराइजेशन डायरेक्टली इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपने क्या देखा, आपने पोलराइजेशन पढ़ी, पोलराइजेशन के अंदर आपने देखा कि जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोलराइजेशन के कैसे इक्वल। हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि देखो हमने जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक ली थी तो उसके अंदर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रही थी। जैसे ही हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तभी तो उसके अंदर चार्ज का सेपरेशन आया था। समझ रहे हो भाई, चार्ज का सेपरेशन, चार्ज सेपरेट कब हुए, जब हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। मतलब तो यही हुआ ना भी, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वैसे वैसे पोलराइजेशन बढ़ रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता तो पोलराइजेशन नहीं होती। इसका मतलब तो जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली इक्वल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जो इसी को जो प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज ससेप्टिबिलिटी। क्लियर। इसे इस कोफिशिएंट को हटाने के लिए यूज करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है, इट इज द बेसिकली द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इन द सब्सटेंस या मटेरियल। क्लियर। उसी चीज़ को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या है, आपका एक रेशियो है किसका, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर। इस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब इस चीज़ को डिनोट करते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं परमेबिलिटी का। परमेबिलिटी क्या होती है, तो परमेबिलिटी तो आप हर बंदा जानता है, ये होती है ई नोट होती है। तो अगर मैं इसको किसी और भाषा में, हम इसको तो बेसिकली जानते हैं कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की भाषा में एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपने अभी पढ़ा था, ये पढ़ा, ये चीज़ पढ़ी थी हम। तो इसमें देखिएगा आपने ये चीज़ स्टडी की थी। अगर मैं परमेबिलिटी का रिलेशन बनाना चाहूँ इसके साथ तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं जीरो पुट कर दूंगा। इसको जैसे ही मैं जीरो पुट करूँगा तो मैं ये चीज़ गेट कर लूँगा। तो अपने पास आ गई परमेबिलिटी कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी बोलते हैं। तो परमेबिलिटी को अपने को एक अलग डेफिनेशन और मिल गई। अब हम आपने क्या सीखा होगा, आपने गोज थ्योरम के जरिए हम सीखेंगे। गोज थ्योरम के जरिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के यूज से। या फिर आपने देखा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं, एक बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप डाइलेक्ट्रिक नहीं रख रहे तो उनका जो प्रभाव पड़ता है पैरेलल प्लेट में आप जब क्या रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, सॉरी डाइलेक्ट्रिक रखें या ना रखें, तब क्या फर्क पड़ता है। तो फर्स्टली मैं लेता हूँ कोई कैपेसिटर ले लेता हूँ। एक तरीके से मैंने ये कैपेसिटर ले लिया, ये कैपेसिटर है जिस पे पॉजिटिव 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 चार्ज, ये नेगेटिव 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 चार्ज है। पूरा कैपेसिटर है, ये बिल्कुल कैपेसिटर है। इसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, नो डाइलेक्ट्रिक। इसके अंदर मैंने किसी तरीके का कोई मीडियम नहीं रखा है, एप्सिलॉन नॉट इसकी परमेबिलिटी है। इधर से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई नॉट। इसके अंदर जो है ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, क्या इसके ऊपर चार्ज है। तो अगर मैं इसके ऊपर लिखूँ, इसका जो चार्ज लिखूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, गोस थ्योरम के हिसाब से क्या चार्ज ए इसका मिड ये आ गया और क्या एप्सिलॉन नॉट इसका ये आ गया। तो ये क्या आ गया इसके अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक जब कैपेसिटर के अंदर एब्सेंस थी, कि कैपेसिटर के अंदर किसी प्रकार की कैपेसिटर इसके अंदर अपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखी, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से आता है। आपको जो नोट्स में एक इस तरीके से लिखा मिलेगा, आपको EDS एन कैप क्या हुआ है एप्साइल, ये लिखा मिलेगा गोज लॉ से। उसको उसी की ये चीज़ फॉर्म है, मैंने एक को नीचे लिख लिया। ये जो कैप होता है दिस इज इस जो एरिया है, इस कैपेसिटर का जो एरिया है, फिर इसके जो एन कैप एक वेक्टर है परपेंडिकुलर, जो इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के एक वेक्टर होता है उसे एन कैप बोलते हैं। इस एन कैप का कोई यूज़ नहीं है, ना इसकी कोई वैल्यू होती है, इसको आप बस जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के वे में लिख देते हैं। क्लियर। तो इससे ही ये चीज़ बनती है। तो इन द एब्सेंस में जो पता चला वो पता चल गया अपने को ये। अब हमने गलती और कर दी, ये ई नोट है भाई, वहाँ पर भी लिखा मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के कारण है, जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो ई नोट है, तो ई नोट आएगा। तो ई नोट की अपने को वैल्यू मिलेगी। पहली बात यहाँ से ये चीज़ अपने को प्रूफ होगी। दूसरी चीज़ अपन देखते हैं कि भाई कोई भी कैपेसिटर है,
कोई भी कैपेसिटर है, जब उसके अंदर अपन डाइलेक्ट्रिक को रख दें, लाइक पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, इसके चार्ज का सेपरेशन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन आएगा। क्लियर। इस कैपेसिटर के ऊपर क्यू चार्ज था, लेकिन क्या इस एंड पर क्यू चार्ज होगा, नहीं, इसके अंदर Q1 चार्ज है, तो यहाँ पर जो एंड पे चार्ज आएगा दैट इज Q माइनस Q1, क्यों, क्योंकि क्यू चार्ज ज्यादा है, कैपेसिटर जो है वो हैवीली चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कम चार्ज इंड्यूस होगा, तो Q माइनस Q1 इसके अंदर जो आएगा चार्ज आएगा। तो गोज लॉ से देखें तो EDS किसके इक्वल आया, Q माइनस Q1 और बाय में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी जो परमेबिलिटी है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझना कि यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था E नॉट इसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, लेकिन अब इसके अंदर भी तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा ना, क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज हुआ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर किस तरीके का आएगा, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई बोल देता हूँ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई नॉट जो है वो कैपेसिटर के कारण है, और जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक के कारण है। तो जो ई आया दैट इज Q माइनस Q1 बाई में ए एप्सिलॉन, तो ई जो आया ये क्या आ गया, Q माइनस ए। क्लियर। अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी तो मैं Q1 की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि चार्ज क्यू तो अपने को पता है, इसके अंदर का ही चार्ज नहीं पता है ना, इसका तो चार्ज पता है अपने को, इस कैपेसिटर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, इसका चार्ज नहीं पता ना डाइलेक्ट्रिक का। तो इस चीज़ को आगे हम सोल्व करते हैं। तो अब इसके अंदर सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या रख देंगे, Q A के एप्सिलॉन नॉट, पीछे बता दिया था, बिल्कुल यही केस था, वो भी सेम, एक बार डाइलेक्ट्रिक के अंदर रखा था, एक बार डाइलेक्ट्रिक के बाहर रखा था हमने। क्लियर। तो मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, Q A बाई एप्सिलॉन आएगा, क्यों, क्योंकि एक मीडियम के अंदर है, और एप्सिलॉन को मैंने किसके अंदर चेंज कर लिया, एप्सिलॉन नॉट के अंदर, इसको मैंने चेंज कर लिया इस तरीके से। क्लियर। इस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। तो यहाँ पर अब एरिया को एरिया से कैंसिल कर दो, क्यों, क्योंकि अपने को सिर्फ Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो K एप्सिलॉन, अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इधर क्या करूँगा, इसे इधर ले आऊँगा, इस Q1 को अगर मैं इधर ले आऊँ और इसे इधर ले जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, ये लिख दूंगा। क्लियर है। ये चीज़ अपनी Q1 आ गई, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसमें से ये चीज़ कैंसिल कर दूँ तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो भी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और क्यों इसमें से कॉमन ले लो तो 1/k, तो ये क्या आ गया अपने पास, Q1 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से थोड़ा बहुत कैंसिलेशन करके इसको इधर ले आके इसको इधर लाके मैंने Q1 की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है। सिंपली बात है, ये चीज़ समझिए कि Q1 की वैल्यू निकल गई। अब इस Q1 की वैल्यू को जो है आप इसके अंदर रख दीजिए, इस Q1 की वैल्यू को इधर रख दीजिए। तो रखा जब हमने तो Q A एप्सिलॉन, यहाँ पर अगर मैंने Q के अंदर रखा तो Q1 माइनस 1/k ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर। अगर मैं इसको भी इसके अंदर और डायरेक्ट थोड़ा सोल्व करूँ मैथमेटिकली तो ये इसके अंदर जाएगी Q A बाई एप्सिलॉन, ये नेगेटिव के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, Q बाई में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये चीज़ एक दूसरे से कैंसिल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट के, ये चीज़ क्या बन गया आपकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन इंटू के। दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इसको मैं एक अलग रिप्रेजेंट देता हूँ, जैसे E1 और E2 में। क्लियर। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अब मेन सार क्या निकला, मेन सार ये निकला कि आप किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर डाई इलेक्ट्रिक इंड्यूस करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ये इससे सार निकला है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक इंड्यूस होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यहाँ से निकल गई है, क्या होगी, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन इंटू के। क्लियर। ये चीज़ आपको समझ आ गई। क्या है, क्या कर रहे थे आप कर रहे थे अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आप डाइलेक्ट्रिक को रखें तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को न रखें तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जब डाइलेक्ट्रिक रखी तो ये आया। मतलब डाइलेक्ट्रिक जितना मीडियम, जितना बेस्ट उस डाइलेक्ट्रिक का मीडियम होगा, जितनी बेस्ट डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू के की होगी उतना ही कम उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, बट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक देयर विल बी अ डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। क्लियर। देयर विल बी अ डिक्रीज इन दिस वैल्यू। यहाँ पर जो है आपके पास जो है पार्ट 2 भी इस वीडियो का कंप्लीट होता है, और अगली जो वीडियो आएगी पार्ट नंबर 3 यूनिट 2 की, उसके अंदर हम कोशिश कर देंगे कि इस यूनिट को कंप्लीट कर दें, यूनिट 2 को। तो आप लोगों से यही आशा उम्मीद करना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा, जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, अगेन जय हिंद।